भाई मेहरबानी करके क्यों माइक सिस्टम के पास से थोड़ा हट जाए। जो हजरात माइक सिस्टम के पास बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हट जाएं। वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना हर ज़माने के आप रहमत हैं। हर ज़माने के आप रहमत हैं। हर ज़माना ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना निअमतें सब वही खिलाते हैं। निअमतें सब वही खिलाते हैं। दाना 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 मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना मुझसा आसीन कहाँ मदीना कहाँ। मुझसा आसीन कहाँ मदीना कहाँ। ये बुलाना बुलाना ये बुलाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना एक ही पल में हजारों आलम में। एक ही पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना हश्र में उनके साथ उठेगा। हश्र में उनके साथ उठेगा। जो दीवाना दीवाना जो दीवाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना ठिकाना दिल ठिकाना जिन पे उतरी है आया
वो घराना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, पंजगाना पंजगाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद रहमतुल्लाह निज़ामी साहब का। इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब शिवराज साहब जहां पर भी हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शिवराज साहब, अब मैं बिला ताखीर के रहबरे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद शाह करीमुद्दीन फ़तेह मोहम्मद मज़हरुल हक़ जानने वाले साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस उर्स के मौके पर अज़मत औलिया पर बयान करने के लिए मैं दावत सुख़ुन दे रहा हूँ हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ क़ारी मोहम्मद नज़ीरुल्लाह मोहम्मद नज़ीर अहमद क़ादरी तस्कीनी खलीफा हुज़ूर तस्कीनुल मशाइख़ ख़तीब इमाम मस्जिद यूसुफिया, इनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी व इरफानी बयान से सामाईन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स जालनवी, उर्स जालनवी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अल-अकरमीन अल-अफ़ज़लीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुर्दा दिल जिंदा हुए आका की सूरत देखकर, मुर्दा दिल जिंदा हुए आका की सूरत देखकर, जिंदा दिल कुर्बान गए आका की सूरत देखकर, जिंदा दिल कुर्बान गए आका की सूरत देखकर। ज़ुहद तकवा कुछ नहीं पर मुतमईन हूँ इसलिए, ज़ुहद तकवा कुछ नहीं पर मुतमईन हूँ इसलिए, बख्श देगा रब हमें आका की सूरत देखकर, बख्श देगा रब हमें आका की सूरत देखकर। नाम अहमद को रब ने सना कर दिया, नाम अहमद को रब ने सना कर दिया, ज़ात अहमद को मुश्किल कुशा कर दिया, ज़ात अहमद को मुश्किल कुशा कर दिया। भेज कर खुद खुदा नबी पर दुरूद,
भेजकर खुद खुदा ने नबी पर दुरूद, सबसे अच्छी नबी की सना कर दिया, सबसे अच्छी नबी की सना कर दिया। शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम काबिल एहतराम मंबे अनवार व बरकात, तमाम सादात इकराम, मशाइख आलाम, कुरान और सुन्नत के हामिलीन उलमाए आलाम और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, मैं अपने उन भाइयों से जो अपने घरों से रात की नींद को कुर्बान करके अल्लाह के वली की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, अल्लाह वालों का एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। गौर से सुने, अगर समझ में आ जाए तो आप फिर किसी को बोलने का मौका न दें। हम अहले सुन्नत, हमारी पहचान मोहब्बत है। हम अहले सुन्नत, हमारी पहचान इश्क है और इश्क की जान अदब है, इश्क की जान अदब है। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, समल ए दिल यहाँ चीखना चिल्लाना नहीं अच्छा, समल ए दिल यहाँ चीखना चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अरे नादानो, अल्लाह के एक वली की याद के लिए तुम आए नहीं हो, अर्श वाला तुम्हें लाया है यहाँ, अर्श वाला बुलाकर लाया है। अगर उस अर्श वाले के महबूब के फैज को पाना चाहते हो तो अदब वाले बनो। बेअदबों को ना कल कुछ मिला था, ना आज कुछ मिलेगा, ना सुबह क़ियामत तक कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। खुदा के वास्ते अल्लाह वालों का जिक्र है, अल्लाह वालों का, अल्लाह वालों की महफिल है तो उसका एहतराम करना सीखो। तुम करीब ना आ पाओ, तुम इन चेहरों को ना देखो, कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह खाक पे बैठ जाओ। इनकी मोहब्बत लेकर करीब आने वाले को उतना नहीं मिलता जितना उस खाक पे बैठने वाले को मिलता है। इसीलिए बार बार ऐलान करने की जरूरत नहीं, हम अदब वाले हैं। हजरत आदम इस दुनिया में आए तो पैगाम अदब का दिया, हजरत इब्राहिम इस दुनिया में आए तो पैगाम अदब का दिए, हजरत मूसा उनकी जिंदगी का पैगाम अदब है। यहाँ तक के सैयदुल अंबिया आए, उन्होंने भी सारी दुनिया को पैगाम अदब दिया। खा उनके असहाब हो, उनकी औलाद हो, उनकी आल हो और उस नबी पाक के फैज से फैज़याब होने वाले अल्लाह के एक एक वली जमीन के मशरिक में हो, मगरिब में हो, आप जहां जाकर देखें उनके आस्ताने के अनवारो बरकत, उनके सिलसिले के अनवारो बरकत जो मिल रहे हैं, उसमें सबसे अहम सबक क्या है? अदब है, अदब है। और हम अल्लाह वालों की महफिल में आकर ये अंदाज अपनाएंगे। नाज हर जगह अच्छे नहीं लगते, नखरे हर जगह अच्छे नहीं लगते। मालूम है हम में से हर एक इश्क का मारा है, कुछ ना कुछ इश्क की चमक लेकर ही यहाँ आया है। अगर इश्क नहीं होता तो अल्लाह वाले की महफिल में क्यों आते? अल्लाह वाले की महफिल को फतवे लगाते बैठते। हम यहाँ तक आए हैं तो हमारा वही इश्क हमें लेकर आया है, लेकिन वो इश्क हमें ये सबक देता है, अरे इश्क से जियाले बनना चाहते हो, इश्क से जिंदगी बनाना चाहते हो तो सुनो, अदब को अपना लो, अदब को अपना लो। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम अज़्ज़ान गिरामी, मैं कुछ देर के लिए आपके दरमियान ठहरा हुआ हूँ, कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की पहचान बताई। क्या पहचान बताई? सूरतुल बकरा में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया? मुसलमान वो है जिसके आधार कार्ड में मुसलमान लिखा हुआ हो, मुसलमान वो है जिसके वोटिंग कार्ड में उसको मोमिन लिखा हुआ हो, उसके गाड़ी के लाइसेंस में उसको मोमिन लिखा गया हो, वो मुसलमान है। हम समझते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मुसलमान की पहचान क्या है?
मुसलमान की जान क्या है, मुसलमान का ईमान क्या है, मुसलमान की शान क्या है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान कहता है मुसलमान की पहचान अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करना है, अल्लाह से डूबकर मोहब्बत करना है। अल्लाह से इश्क करना ही मुसलमान की शान है, अल्लाह से मोहब्बत करना ही ईमान की शान है। और इंसानी मिजाज है, जब तक उसके सामने नमूना नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ सकता। चुनांचे माहिरीन तबीयत अपनी किताबों में लिखे हैं, किसी के घर में सिर्फ गूंगे रहते हों, बोल नहीं सकते, उनके घर पैदा होने वाला बच्चा भी गूंगा होगा, उनके घर पैदा होने वाला बच्चा भी गूंगा होगा। क्योंकि माहौल का, सोहबत का इंसान की फितरत पर असर करता है, असर होता है। इसीलिए हम सब के आका व मौला ताजदारे मदीना के मजहरे अतम, हिंदुस्तान की शान, औलिया की कान, जाने हिंदुस्तान, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अस्सोहबतु तुअस्सिर। अरे लोगों सुनो सुनो, सोहबत असर करती है, सोहबत असर करती है। इंसान का मिजाज है, वो जब तक अपने सामने मॉडल नहीं देखता, जब तक अपने सामने नमूना नहीं देखता, उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने फरमाया ईमान की पहचान ये है कि वो अल्लाह को टूटकर मोहब्बत करने वाला हो, वो अल्लाह का आशिक हो, वो अल्लाह को बेइंतहा चाहने वाला हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया ए मौला जब अल्लाह से मोहब्बत करना है तो हमें नमूना भी चाहिए, हमें नमूना भी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया चलो उसी कलाम को देख लो, उसी कलाम में तुम्हें अल्लाह के इश्क का नमूना मिल जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत का नमूना मिल जाएगा। बोले मौला वो क्या है? लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है ए लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी में पूरा नमूना है। तुम्हें अपने रब से कैसे मिलना है, रब का तकर्रुब कैसे पाना है, अपने मौला को कैसे राजी करना है, ये 40 साला, 50 साला, 60 साला फना होने वाली जिंदगी को किस तरह अबदी जिंदगी में तब्दील करना है। ऐसी मौत जिसके बाद हमेशा के लिए जिंदगी हो, वो कैसे मिल सकती है? उसके लिए मैं तुम्हारे दरमियान सैयदुल अंबिया को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए नमूना है। आका ने अपने परवरदिगार से इश्क करके बता दिया इश्क का मियार क्या होता है। रात गुजर रही है, रात रात ठहर कर अपने मौला को याद कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आपके खदमहाए मुबारक मुतवर्रिम हो गए हैं, हमारी जुबान में बोले तो सूज गए हैं, हमारी जुबान में बोले तो पैर सूज गए हैं। या रसूल अल्लाह आप थोड़ी देर आराम फरमाइए, आप बैठ जाइए। आका फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा। ए लोगों गौर तो करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमूना भी दिया, सुबह क़ियामत तक आने वालों के लिए तरीका भी दिया कि ईमान का मुकम्मल होना अल्लाह के इश्क पर है। अल्लाह का इश्क मुकम्मल कैसे होता है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम निअम बि निअमी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल फरमाते हैं ए लोगों रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, वलियों का दामन, पीरों का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोगों को अल्लाह ताला लेकर गया है। बस आपकी दुआएं चाहिए। आइए तशरीफ रखिए। अब आप बात को सुने, सलाम कर दीजिए। अनीस सलाम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला रसूलिहि अला सय्यिदिना मीरा मुहियुद्दीन अबू मुहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसना गौसे आदम व हालिकी व मालिकी वसल्लम। इंसान करे वो बात जिससे अजरो जजा मिले, इंसान करे वो बात जिससे अजरो जजा मिले, बंदा चले वो राह जिससे खुदा मिले, बंदा चले वो राह जिससे, बोलिए, आप वली की मोहब्बत में उर्स जाल नबी में तशरीफ लाए हैं। आपका हम इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से। मशाइखीन, सादत कराम, हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम और जितने भी औलिया अल्लाह के चाहने वाले यहाँ पर मर्द और ख़वातीन सर बराबर हैं। आप जितनी यहाँ पर नजर आ रही उतनी ही औरतें दाएं हाथ की तरफ मौजूद हैं। सबका हम इस्तकबाल करते हैं। आपकी तशरीफ आवारी पर हम आभारी हैं, मगर आप जो तशरीफ लाए हैं इसका बदला मैं नहीं दे सकता। वली की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए हैं, इसका बदला अल्लाह अता फरमाएगा। अनीस साबरी जो जलालाबाद की धरती से, हरियाणा स्टेट से, दिल्ली से होते हुए बल्हारी आप तक पहुंचे हैं। 8 साल कब्ल, उससे पहले ले 9 साल कब्ल मैं हजरत फतेह शाह वली बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुबली की सरजमीन पर जिनका आस्थाना है, उनकी बारगाह के उर्स में मैं पहुंचा हुआ था। वहां पर अनीस साबरी का कलाम मैंने सुना। 9 साल पहले एक वली के उर्स में हमने सुना तो हिंदुस्तान के वलियों के सरताज गरीब नवाज के जलसे में हमने बल्हारी के लिए इनको मदू फरमाया। एक वली के उर्स में हमने सुना और एक अल्लाह वाले गरीब नवाज की बारगाह में जलसा कर कर गरीब नवाज की शान में हमने उनको बुलवाया कारखाना मोहल्ले से। और दूसरी बार हम 4 महीने पहले हजरत आकिल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह चनपटन की धरती पर वो आराम फरमा रहे हैं, उनके उर्स में मैं भी पहुंचा था। अनीस साबरी वो अपना कलाम सुना रहे थे, हमने सुना। सैयद हाजी लिया साहब और हम सारे के सारे वहां पर पहुंचे हुए थे। हमने ये तय किया वहां पर कि एक वली के उर्स में हमने सुना, गरीब नवाज के जलसे में बुलाए, और इस वली की बारगाह में फिर हम सुन रहे हैं, फिर एक वली के उर्स में बुलवाएंगे। अनीस साबरी, मेरी बात को आप सुने। अनीस साबरी आपको अल्लाह वालों की बातें सुनाएगा, मगर अल्लाह वाले अल्लाह को दिखाएंगे। इनकी उम्र छोटी, 22 साल की उम्र अब उनकी है,
मगर ये मेहनत कर रहे हैं, बुलंदी पर पहुंच रहे हैं। इसलिए मुहद्दिस दक्कन ने अपने किताब में इस बात को लिखा है और शेर के जरिए लिखा है, कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। ये भी काम कर रहे हैं, तरक्की पर आ रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाएं। आप भी काम करें, उरूजी पर जाएं, तरक्की पर जाएं। हर खानका काम कर रही है और अपने अपने मंजिलात पर पहुंच रही है। और हर उलमा काम कर रहे हैं, शरीयत की खिदमत कर रहे हैं और उस बुलंद मुकाम पर पहुंच रहे हैं। कहने का मकसद ये है, आप यहां पर जो तशरीफ लाए हैं एक वली की मोहब्बत में, मैं आज इनका प्रोग्राम रखा हूं, आप तशरीफ लाएंगे और यहां पर आए, फिर दोबारा रखूं तो क्या तशरीफ लाएंगे आप बावाज़े बुलंद कहें, क्या तशरीफ लाएंगे आप? बावाज़े बुलंद कहे, तशरीफ लाएंगे आप? जब इनकी बोली में इतना असर है, जो अल्लाह वालों की तारीफ करते हैं, इनकी बोली में इतना असर है, तो अल्लाह वालों में कितना असर होगा। कशिश है। और दूसरी बात का ये ऐलान करो, आप जितने यहां पर हैं इस बात को सुने कि ये जो उर्स पाक यहां पर जो देख रहे हैं आपकी मोहब्बत को देखते हुए हमने आगे तरक्कियात की मंजिल पर बढ़ने के लिए हमने एक प्लान किया था, जिस प्लान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक पहुंचे हैं। आने वाला उर्स जालनबी के लिए आप लोग यहां पर होंगे, हम भी होंगे, महफिल समा भी होगी, मगर वो महफिल समा 3 साल के बाद यहां पर नहीं होगी, बल्कि घुघुरट्टी में जालनबी सरकार के नाम से हमने जो 3 एकड़ जमीन ली हुई है, उर्स पाक का पूरा मामला वहां पर शुरू होगा और उसका नाम खादरी चमन रखा जाएगा। खादरी चमन, बोलिए कौन सा? गौसे पाक के नाम से उसको मंसूब कर दिया जाएगा। हम उन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से हम जीते और मरते हैं। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, उसको खादरी चमन के नाम से हम उसको मशहूर कर देंगे, ताकि बैठने में, करने में, सुनने में, जमा होने में, मेरी माँ बहने आने में सारा का सारा सहूलत वहां पर हो। तो लिहाजा इस जज्बे को बाकी रखें, आगे बढ़ें। जो भी काम नेक करते हैं, मेरा एक साथ ना दें, बल्कि जो भी काम नेक करते हैं उनका साथ देते रहें। आपकी जिम्मेदारी है। आप वली से मोहब्बत रखते हैं तो साथ देते रहें। आप पीर से मोहब्बत रखते हैं तो अपने पीर को साथ दें। आलिम से मोहब्बत रखते हैं तो अपने आलिम को साथ दें। मदरसे से मोहब्बत करते हैं तो मदरसे को साथ दें। जो भी काम करना है आप साथ देते रहें। इसलिए आप इस बात को जहन में रखें कि आने वाला जो उर्स पाक है इस खानकाए जालनबी पर नहीं होगा, खादरी चमन में होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। बस अब आगे के कलाम को आप समाअत करेंगे। ये महफिल कवाली नहीं है, महफिल समा है। यहाँ पर आप स्टेज से कई क़वाल हजरात को सुने हैं। महफिल समा व शायकीन सादत कराम की मौजूदगी में होती है, मगर आपकी मोहब्बत की वजह से इनको हमने सामने कर दिया है, ताकि आप इनको खुलकर देख सकें और खुलकर सुन सकें। और इसका आगाज भी इंशाअल्लाह महफिल समाही के अंदाज में होगा, मुझे उम्मीद है। बस दुआ करता हूँ जितने यहाँ पर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मेरी माँ बहनें और आप सब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तशरीफ को कबूल फरमाए और आपके घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए और हर परेशानियों को दूर फरमाए। और इन तमाम दुआओं को सरकार के वसीले से जालनबी सरकार के सदक़े में कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।